हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था और मॉर्निंग का मतलब सुबह हम लोग, मेरे दादाजी गए थे आटा ले, मतलब आटा पिसवाने के लिए गेहूँ लेके गए थे, तो उनको ही हम लोग दे दिए थे पिसवा के लेके आने के लिए। तो दादाजी पिसवा के लेके आए हैं और ये वाला हम लोग का जो आटा था वो थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। तो मम्मी बोल रही थी कि दूसरे वाले डिब्बे में भर देंगे करके, लेकिन मैं इस पे भरने जा रही थी और मम्मी बोली कि मत भरो इस पे, हम दूसरे वाले डिब्बे में भर देंगे बोले थे। तो इसी वजह से मैं भरने वाली थी और फिर नहीं भर के उसी तरह रख दी थी। और हम लोग का आटा, हम लोग इतना मतलब रोटी उतना नहीं बनाते हैं, आप लोग को तो पता ही है, माड़ भात ज़्यादातर बनता है। तो इसी वजह से आटा जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। जो हम लोग मतलब एक बार पिसवाएंगे, दोबारा जब पिसवाने वाले होते हैं ना, तो पहला वाला जो आटा बचा हुआ होता है वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है और फिर दूसरा वाला पिसवा लेते हैं। इसी तरह करके कभी चीला, कभी रोटी, इस तरह हम लोग बना लेते हैं और पराठा वगैरह बना लेते हैं। तो इसी तरह ही थोड़ा सा बहुत लेट होता है आटा ख़त्म होने के लिए। नहीं तो अगर रोटी बनाते रोज़ रोज़ तो जल्दी से ख़त्म हो जाता आटा। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे करेला कट कर रही हूँ। छोटा छोटा था, पता नहीं पापा कहाँ से लेके आए थे, हम लोग के गांव से ही खरीद के, मतलब हम लोग के गांव पे कोई कोई करते हैं ना खेती इसकी, तो उधर से लेके आए थे या मार्केट से, मुझे नहीं पता, बाज़ार से या कहाँ से। तो बोल रही थी मम्मी कि इसको भूनने के लिए, तो वही कट कर रही थी मैं। और आलू नहीं है आज, उसी तरह ही करेला आज बनेगा। तो मैं पहले पानी में डाल दी थी, नमक वाले पानी में, और फिर उसके बाद इसको भून रही हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अगर नमक पानी में रख देने से ना, ये इसका जो कड़वापन होता है वो थोड़ा सा चला जाता है, उतना भी नहीं जाता है। अगर चला जाएगा तो इसको करेला कैसे हम लोग बोलेंगे, उसका नाम ही करेला कैसे रहेगा। तो इसीलिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चला ही जाता है। तो उधर मैंने करेला चढ़ाया हुआ है, जो कि अच्छे से भूनने के लिए, मैंने पकने के लिए उसी तरह ना लो आंच करके, मीडियम फ्लेम भी नहीं, पूरा लो फ्लेम करके उसी तरह रख दी हूँ। और यहाँ पे गोभी का साग है, जो कि पापा लेके आए थे, गोभी का साग, तो वही कट करके बना रही हूँ। और ये सुबह का ही है। सुबह हम लोग जब नाश्ता नहीं करते हैं तो इसी तरह खाना ही माड़ भात बना के खा लेते हैं, और नाश्ता करते हैं तो फिर नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए, ये कद्दू का फूल है। अभी तो फ़िलहाल बारिश के टाइम नहीं है, धूप गर्मी का टाइम हो रहा है, लेकिन गर्मी के टाइम पे कद्दू कोई भी, मतलब हम लोग के गांव पे नहीं करता है, और ना ही जैसे कि मार्केट में उतना आसानी से भी नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग का बाथरूम जिस साइड पे बागान है ना, उधर पानी, जो हम लोग मोटर ऑन करते हैं तो उसमें से पानी गिरता है। जब मोटर ऑन करते हैं तो टंकी भर जाता है। तो उधर मम्मी हम लोग के बागान पे लगा दी है ये। तो अभी पत्ते हम लोग खाने के लिए इसको लगाए थे, तो फूल काफ़ी सारे हो गए थे, तो मम्मी तोड़ के लेके आई थी। तो वही मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाने के लिए इसको कट कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर और पकौड़ी बनाने के लिए अभी फ़िलहाल कट करके रख तो दी हूँ, लेकिन लाइट नहीं था, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं बना लूँगी करके, लेकिन लाइट भी नहीं आ पाया था। और अभी यहाँ पे हम लोग सब लोग बाहर यहाँ पे बैठे हुए थे। बाबू भी यहाँ पे, मम्मी मालिश करने वाली थी बाबू की, क्योंकि टाइम हो जाता है जब बाबू का ना, तो उसका मालिश करने का टाइम होता है, तो उसको मालिश कर देते हैं 11 बजे के आसपास। और ये देखिए, ये अंकल जी ये वाला बैग लेके आए थे और 100 रुपये में ही दे रहे थे, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा बोल रहे थे थोड़ा सा, जैसे 150, 120 ऐसे कर करके हम लोग 100 रुपये ही लिए थे। और 100 से मैं 80 दूंगी ऐसे बोली थी, तो वो बोले कि तुम कहीं और पे जाओ और लेके आओ, ऐसे बोल रहे थे। बाप रे, सही बात है, उनको जो भी उनका रेट होगा वही तो वो बेचेंगे। तो मैं जो हैंड बैग है ना, एक ले ली थी, और दीदी भी कपड़े रखने के लिए ले ली थी एक। तो वो हैंड बैग जो है वो हम लोग ले लिए थे। बाद में हम लोग बहुत बहुत बहुत, मतलब बोलने के बाद 100 रुपये पे दिए थे वो अंकल जी।
तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा करेला जो है मैं चढ़ा के गई थी उधर, सामान लेके आए थे वो अंकल। तो मैं भाभी को बोल दी थी कि थोड़ा सा देख लीजिएगा करके, तो भाभी देख ली थी करेला कहीं जल ना जाए इसी वजह से। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका था, तो मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी और मसाला, ज़्यादा मैं नहीं डाली हूँ मसाला। और उधर साग भी बन गया था, गोभी का साग। और यहाँ पे देखिए ये दोनों ना, मतलब बाबू, छोटे वाले बच्चे जो भी होते हैं ना, बाबू देखता है तो उनको बहुत मतलब खुश हो जाता है पूरा। तो ये मम्मी के साथ चारों तरफ घूम रहे थे और बाबू पूरा देख देख के हंस रहा था। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि कुछ बनाने वाली थी, तुम क्यों नहीं बनाए हो, जाओ बनाओ, ऐसे करके बोल रही थी। और मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पे वेट की थी कि लाइट आएगा और फिर उसके बाद मैं पकौड़ी या कुछ भी ऐसे बनाऊँगी करके। तो मैं भाभी को पहले ही बोल दी थी कि बैंगन कट करके रख दीजिए भाभी, और मैं बना दूँगी बैंगन का पकौड़ा, ऐसे बोली थी। तो फिर भाभी कट करके रख दिए थे बैंगन। और यहाँ पे मैं जो कद्दू का फूल था वही भी मैं कट करके रख के गई थी बाहर, लेकिन अभी तक लाइट भी नहीं आया था। तो मैं सोची कि चलो इसी तरह ही मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है वो ऑन करके कर लेती हूँ करके। और मैं पूरा रेसिपी A to Z जो है, जो भी यहाँ पे डालते हैं और बनाते हैं, वो तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि घर पे हरी मिर्च नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे बस प्याज और सूखी वाली मैं जो मिर्च था, जो पाउडर वाला होता है ना, वही डाली थी। और फिर उसके बाद एक अंडा डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर ली थी, क्योंकि अंडा डालने से ना ये जो बेसन का पकौड़ा होता है ये बहुत अच्छे से फूलने लगता है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, पूरा अलग से पूरा टेस्ट आता है। तो इसीलिए एक बार भैया के लिए बनाई थी, भैया बोल रहे थे बनाने के लिए, उनके लिए बनाई थी, तो तभी ये हम लोग टेस्ट करके देखे थे, बहुत अच्छा लगता है ये। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह मैं डाल दे रही हूँ। और आज बस खाना ही मेरा बनाते बनाते दिन गया है, बताने कैसे। और फिर उसके बाद हम लोग को क्लास के लिए भी जाना है। क्लास हम लोग का 3 मंथ के लिए। मैं तो अपना जो है ब्लॉग ना इसी तरह ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, मतलब कि मैनेज थोड़ा सा करना ही पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी खुद के लिए तो सिलाई सीख रही हूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब का जो वीडियोस है ब्लॉग्स बनाना वो कंटिन्यू ही रखना है पूरा, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता है तब तक। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल करके पकौड़ी बना लिया है कुछ, और कुछ यहाँ पे बैंगन का पकौड़ा भी बना लिया है। वो पूरा सारा कटा हुआ था, लेकिन वो अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि बेसन कम है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उधर मैं डाली हूँ एक। और ये बहुत ज़्यादा हो गया है और बेसन जो है वो कम हो गया है। अभी फ़िलहाल कुछ भी है नहीं इस पर डालने के लिए, नमक मिर्च, हरी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसी वजह से मेरा हाथ भी नहीं धुली हूँ अभी तक। ये ख़त्म हो जाएगा तो धुल लूँगी। और ये देखिए इतना ही बस बनाई हूँ, अभी कोई खाया नहीं है। दीदी बस 2 या 3 बस ये पकौड़ी खाई है और कोई भी नहीं खाया है। और पता नहीं अनीशा कहाँ गई है। उसको ना, उसका तबीयत सही नहीं है, रात से ही उसको वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है और लूज मोशन हो गया है, उसको जल रहा है ये। तो उसका ध्यान थोड़ा सा रख रही है मम्मी। उसको बाहर मतलब खेलने के लिए शायद गई होगी, कहाँ गई है, उसके फ्रेंड्स बहुत हैं, तो उसको ढूंढने के लिए मम्मी गई हैं और लेके आएंगी, क्योंकि उसका तबीयत सही नहीं है, वो खेलने के लिए भाग जा रही है इधर उधर। और ये अभी बनने वाला है, निकाल दूंगी तो हाथ भी धो लूँगी अभी जस्ट। तो पकौड़ी तो बना लिए थे। अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 नहीं बजा था, 2:30 बज रहा था, और हम लोग पूरा रेडी होके निकलने वाले हैं। मेरी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ मैं। पकौड़ी सुबह बनाए थे ना, तो जैसे बना रही थी और निकाल रही थी उसी तरह गरम गरम ही काफ़ी सारा, मतलब दीदी और दीदी खा गई थी, 2-3 बस खाई थी, और मैं खाई थी बस उसी तरह ही। और बाकी जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत भाभी खाए थे, और वो उसी तरह रह गया था शाम तक। गरम गरम खाते हैं तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो अनीसा मुझे बोल रही है कि मौसी मौसी क्या लेके आएंगे आप, ऐसे बोल रही थी मुझे। तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी कि कुछ लेके आऊँगी करके, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो गया था और वापस आते टाइम देखते हैं, ऐसे सोच रही थी, लेकिन नहीं लेके आ पाई थी। तो इसीलिए बस वही सब प्रॉब्लम हुआ था। अभी हम लोग पहुंच गए, देखिए क्लास अब अभी यहाँ पे होता है हम लोग का क्लास,
हम लोग के गांव से 3 किलोमीटर होता है। हम लोग साइकिल से ही आते हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी है, देखिए। तो अभी हम लोग आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के सर जो हैं वो सुबह आते हैं। 4 पीरियड होता है ना, 4 टाइम क्लास होता है। तो सुबह आते हैं 8 बजे और तभी से ना पूरा शाम को 5 बजे वापस जाते हैं। तो इसलिए ना अभी रेस्ट का टाइम चल रहा था, तो अंदर सर जो हैं वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो हम लोग दरवाज़ा खटखटा के उनको मतलब खोलने के लिए बोले थे, और वो आके फिर खोल दिए थे दरवाज़ा बाद में। फ्रेंड्स, अभी रात का टाइम हो रहा है और हम लोग तो आ गए थे क्लास ख़त्म करने के बाद, क्योंकि आज हम लोग का जो सुबह क्लास हम लोग जाते हैं ना, सुबह नहीं गए थे, शाम को हम लोग गए थे। क्योंकि सुबह बहुत लड़कियां आती हैं, करीब 20 या 25, लेकिन इवनिंग को ना 6 या 7 लड़कियां आती हैं। तो जो सर समझाते हैं वो इजी हो जाता है समझने के लिए। इतने सारे लोग में तो सही से समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से। और ये सुबह का जो बैंगन थोड़ा सा बचा हुआ था, उसका मैंने भुजिया बना लिया है, भून लिया है बस ऑयल और हल्का सा टमाटर डाल के। और अंडा जो है वो मैंने भून लिया है, अंडा क्या बोलते हैं, भुजिया करके। और मेरे जीजू आए हैं। अनीसा बहुत रो रही थी, बोल रही थी कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। तो इसी वजह से जीजू आए हैं उसको देखने के लिए। शायद लेके जाएं 1-2 दिन के लिए अनीसा को, देखते हैं क्या होगा, लेकिन उसको देखने के लिए ही आए हैं। तो चलिए, मैं खाना भी खा चुकी हूँ, क्योंकि भूख बहुत लग रहा था। खाना खा के ही मैं गई थी क्लास। और फिर मतलब सुबह खाई थी 10 साढ़े 10 बजे, और फिर खाना नहीं खाई थी, तो इसलिए भूख लग रहा था। तो अभी मैं जल्दी से खा ली हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। चलिए, मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये मतलब ये जो है अभी मैं दिखा रही हूँ आप सभी को, भाभी के यहाँ से आया है। मतलब मेरी दीदी के ससुराल जो है वो वहाँ से आया है, और मेरी भाभी का जो मायका है एक ही है, वहाँ से ही आया है। तो ये जो है, ये आप लोग देख के समझ भी गए होंगे कि ये क्या है। ये ताल है, ताल बोलते हैं इसको। बहुत अच्छा लगता है, पक गया है ये। और इसी को मुझे अभी खाना है, बहुत टेस्टी लगता है। 2-3 साल 5 या 4 साल के बाद मैं इसको खाऊंगी। अभी बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपके साइड मिलता हो तो आप लोग ज़रूर खा के टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।